हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। और कैप्रिकॉन लोगों के लिए रीडिंग है। अच्छा, अब की बार ये है कि वीकली रीडिंग मैं नहीं कर रही है और ये मिड मंथ की रीडिंग है। हम देखेंगे एक बिगर सिनेरियो में, एक बिगर पिक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि ओवरऑल ये 15 दिन कैसे रहेंगे और जुलाई अगस्त में जब शामिल कन्वर्ट हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा। सो ये रीडिंग जो है ये कैप्रिकॉन, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए है। और इसके अलावा रीडिंग आप कंप्लीट देखिएगा सो दैट आपको कंप्लीट मैसेज मिल सके। ये एक कैल्टिक क्रॉस है। चूँकि टाइम की बचत की बात है तो मैंने पहले ही कार्ड शफल करके स्प्रेड बना लिया। ओके जी। अच्छा, सिचुएशन इस तरह की है कि किसी हद तक कैप्रिकॉन जो हैं वो एक स्टक सिचुएशन में से बाहर निकल रहे हैं। अभी तक पूरे से निकले नहीं हैं लेकिन निकल रहे हैं। ग्रेजुअली वो टाइम चल रहा है जिसके अंदर आप आहिस्ता आहिस्ता आपको रास्ता नज़र आना शुरू हुआ है और आपको चीज़ें समझ आना शुरू हुई हैं और आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। एक जो बड़ा मेन पॉइंट मेरा जो मैंने यहाँ पे नोट किया है वो ये है कि एक तो ये कि चीज़ों को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होने में या एक जिसको कहते हैं रिफ़ाइन किस्म की एक शक्ल सामने आने में, जिसमें आपको समझ लगती है कि हाँ ये ऐसे हुआ है या ऐसे हो रहा है, उसमें टाइम है। दूसरी बात, अगर आप ये रीडिंग रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि कैप्रिकॉन, या अगर आप कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं, क्रॉस वॉचर हैं, तो आप लोगों में से कोई एक जो है वो अभी तक पास्ट में उलझा हुआ है, जबकि उसको आगे को देखना चाहिए, फ्यूचर को देखना चाहिए। यही चीज़ जो है ये बेसिकली एंग्जाइटी जो है वो जनरेट करती है कि आप पिछली बातों को सोचते रहते हो या फिर फ्यूचर की फ़िक्र के अंदर कि क्या होगा, कैसे होगा, ये कैसे होगा वो, और आप एक एंग्जाइटी की फीलिंग के अंदर है हो। मुझे ये लगता है कि ये एंग्जाइटी को बेसिकली आपको ओवरकम करने की ज़रूरत है और यही इस हफ्ते का इन 15 दिनों का चैलेंज है। सिचुएशन बहुत इस लिहाज से पॉजिटिव नज़र आ रही है कि आप बिल आखिर इस सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए आपको रास्ता एक मिल गया है। आपके हाथ खुल गए हैं, आपकी आंखों पे से पट्टी उतर गई है। इस दफ़ा मैं रिवर्सल भी देख रही हूँ सो दैट ज़्यादा अच्छी तरीके से सिचुएशन क्लियर हो सके। सो डेफिनेटली स्कॉर्पियो जो हैं डेफिनेटली कैप्रिकॉन जो हैं वो ग्रेजुअली उन्हें सूरत हाल की समझ आ रही है और वो ग्रेजुअली इसमें से बाहर भी आ रहे हैं। लेकिन उनके लिए इस टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम होगा या जिसको हम कहते हैं कि चैलेंजिंग चीज़ जो है इस टाइम पे वो ये है कि अपनी एंग्जाइटी, परेशानी जो पास्ट में हुआ है उसको छोड़ के फ्यूचर को देखने की कोशिश करें, नई चीज़ को देखने की कोशिश करें, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। यही सबसे बड़ा चैलेंज है। पास में भी ये हुआ है कि आपने फ़ैसला करने में डिले किया है और आपको समझ नहीं आई कि क्या किया जाए और आप फ़ैसला नहीं कर पाए टाइमली। उसी का नतीजा ये निकला है कि बिल आखिर एक ख़ास किस्म की बिटरनेस सी आ जाती है और आप अकेले रह जाते हो और आपको ये लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है या मुझे उस तरह से ट्रीट नहीं किया गया जैसे मैं डिज़र्व करता था या डिज़र्व करती थी। अभी भी हीलिंग के लिए, अभी भी एक सक्सेसफुल स्टेज पे पहुंचने के लिए और एक बेहतरीन जगह पे पहुंचने के लिए अभी भी टाइम है। बेसिकली कैप्रिकॉन के लिए जो मुझे एक मेजर थीम नज़र आ रहा है वो ये कि चीज़ें आपके लिए मौजूद तो हैं चीज़ें, लेकिन कुछ रीज़न्स की वजह से अभी आप वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं जहाँ पे यूनिवर्स जो है वो आपको चीज़ें ऑफ़र कर सके। थोड़ा सा डिले है, थोड़ा सा अभी टाइम पीरियड इस तरह का है जिसमें आपको मज़ीद फ़र्दर एफ़र्ट करनी है। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप एफ़र्ट करते हुए नज़र भी आ रहे हैं, लोगों के से उलझे बग़ैर, लोगों की बातें सुने बग़ैर आप फ्यूचर की तरफ देखते हुए नज़र भी आ रहे हैं। लेकिन होता ये है कि जब काम का, रिलेशनशिप का या किसी और भी फैक्टर, कोई और भी, इवन अगर ये हेल्थ इशू भी है तो भी होता ये है कि स्लो प्रोग्रेस में हमें लगता ये है कि हम बिल्कुल स्टैटिक खड़े हैं या कोई किसी किस्म की मूवमेंट नहीं है। तो इस तरह के मौके के ऊपर हर रोज़, हर दिन का प्लान जो है वो आपको बनाना चाहिए और बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचना चाहिए कि 6 महीने में, साल में मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँगा। 2 तरह की चीज़ें करनी चाहिए। एक तो ये कि आज मुझे क्या करना है, ये आपको प्लान बनाना चाहिए और आपको फिर 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद
دیکھنا چاہیے کہ جو آپ نے پروگرس ڈیسائیڈ کی ہوئی تھی آپ وہاں تک پہنچے ہیں یا نہیں. ایک میجر آپ کے لیے جو چیز ہوگی نا وہ یہی ہوگی اس مہینے کے یہ جو باقی دن ہے کہ آپ اپنی انگزائٹی کو ان سب ایفرٹس کے ساتھ کنٹرول کریں. اگر یہ ہیلتھ ایشو ہے, اگر یہ ریلیشن شپ کا ایشو ہے, اگر یہ فائنینشیل ایشو ہے تو ریسٹ کرنے کی ضرورت ہوگی آپ کو. اچھا, اب آپ یہ کہیں گے کہ فائنینسز میں ریسٹ کیا کرنا ہے, تو ایک مانا کہ پیسوں کی کمی ہوتی ہے اور انسان جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہوتا ہے, لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پریشانی میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ جو پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہی ہوتی. اور دوسری بات یہ کہ انگزائٹی لینے سے آپ کی ہیلتھ بھی سفر کرے گی اور آپ کا ورک کیپیسٹی بھی سفر کرے گی. سو آپ کو پراپرلی ریسٹ کرنے کی ضرورت ہے, اپنی نیند پوری کریں, اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں. اس سارے سینیریو کے اندر کوئی بہرحال آپ کی طرف آ رہا ہے, کیونکہ بہت سارے کارڈز جو ہیں وہ مجھے یہ شو کر رہے ہیں کہ کسی نے آپ کی طرف آنا ہے لیکن ابھی کسی قسم کا ڈیلے ہے. یہ ڈیلے جو ہے یہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اگر کسی اور ریزن کی وجہ سے کسی اور معاملے کے اندر کسی اور معاملے کے اندر فائنینشیل سچویشن کے ساتھ ساتھ کسی اور ریزن کی وجہ سے اگر لیگلی آپ کہیں پہ اٹکے ہوئے ہیں, کچھ لیگل میٹرز ہیں جو ابھی تک ریزالو نہیں ہوئے ہیں, تو بھی آپ کو پرابلم فیس کرنی پڑ سکتی ہے. یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ سرٹن کام چیزیں نہ کر پا رہے ہوں کیونکہ آپ کے ساتھ کچھ لیگل ایشوز جو ہیں وہ اٹیچڈ ہیں. سو اوور آل اس میں اگین وہی والی بات ہے, ریڈنگ میں یہی بات آپ کو سجیسٹ کی جا رہی ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور یہ بات مانیں کہ چیزیں جو ہیں وہ چلیں گی لیکن سلو چلیں گی. کوئی بکٹک قسم کا دوڑتا ہوا آپ کی طرف نہیں آئے گا, لیکن بہرحال لوگ آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں, چیزیں آپ کی طرف بڑھ رہی ہیں. ویسے تو یہ ریلیشن شپ کے لیے ہم کارڈ کنسیڈر کرتے ہیں, لیکن یہ کوئی اور بھی آفر ہو سکتی ہے, یہ کسی قسم کی فائنینشیل آفر بھی ہو سکتی ہے جو کہ مل کے کام کرنے میں جس میں کوئی شخص آپ کو اپنی اسسٹنس جو ہے وہ آفر کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو یہ والی فیلنگ ہے کہ اب مجھے محبت نہیں کرنی ہے, اب مجھے کسی کے ساتھ اپنا لو انٹرسٹ نہیں بنانا ہے, یہ بھی ڈیفینیٹلی ود دا پیسیج آف ٹائم یہ بھی ڈیفینیٹلی گزر جائے گی. آپ بھی رائٹ ناؤ یو آر مور انکلائنڈ کہ میں کام کروں, چاہے اب آپ خاتون ہیں کیپریکون یا مرد ہیں, لیکن ایک فیلنگ یہ ہے کہ مجھے اس ٹائم پہ کام کرنا ہے اور مجھے پیسے جنریٹ کرنے ہیں. لیکن بیک اینڈ کے اوپر وہ سب چیزیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی, یونیورس بہرحال کسی کو آپ کی طرف پش کر رہی ہے اور ہو سکتا ہے یہ ایک رومانٹک ریلیشن شپ ہو جو کہ بعد میں ڈیولپ ہو جائے. سو یہ ریڈنگ تھی کیپریکون کے لیے. آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی. نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر, بائے.